यदि आप नकारात्मक, चिड़चिड़े, बुरे रुख वाले, मित्रतापूर्वक न रहने वाले, आलोचक, ईर्ष्यालु हैं, आप जल्द ही रोगी भी बनने वाले हैं। मैं वहां ऊपर आपको देख सकती हूं और मैं टीवी के दर्शकों को भी देख रही हूं। कम से कम अपने दिल में तो देख सकती हूं। नीति वचन 17:22 कोई मुझे अपने संबंधी के बारे में बता रहा था जिन्हें हाल ही में पता चला था कि उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी। उन्होंने इलाज की बात की और ये कि उन्होंने क्या करना और क्या कैसे निपटना है। उन्होंने आगे मुझे बताया कि वो व्यक्ति बहुत नकारात्मक है अपने सारे जीवन, और बहुत कठिन था उनके साथ रहना। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो व्यक्ति जो बहुत नकारात्मक था उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने के बारे में बता रहा था जो बहुत नकारात्मक बन रहा था, और ये कि वो उस दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक बातें सुनकर बहुत तंग आ गया था। तब उन्होंने पूछा, सचमुच मैं एक राय दूं, हमें अपनी और ईमानदारी से देखना चाहिए और हमें हर बात के लिए किसी और को दोष देना बंद करना चाहिए अपने जीवन में। आपको कई बार अपने साथ ये बात करनी चाहिए, क्या मेरे साथ मित्रतापूर्वक रहना आसान है? क्या मुझे नाराज करना आसान है? क्या मेरी भावनाओं को शीघ्र ठेस पहुंचती है? मैं किसी अन्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं साल में कितने दिन व्यर्थ करता हूं अपने पर तरस खाकर? क्या मुझे अन्य लोगों से ईर्ष्या है जिनके पास मुझसे अधिक है? क्या मैं आंकता हूं, आलोचना करता हूं? हर दिन अपने साथ 10-15 मिनट की बात कीजिए और अचंभित करने वाले नतीजे पाएंगे। चलिए भी, मैं उससे बेहतर प्रचार कर रही हूं जैसा आप दिखा रहे हैं। ठीक है, नीति वचन 17:22 मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। प्रसन्न रहो, आप शायद चंगे हो जाओगे। प्रसन्न रहो, आप शायद चंगे हो जाओगे। आपको अधिक हंसना चाहिए। हर बात को इतनी गहराई और गंभीरता से मत लीजिए। आमीन। यीशु चंगा करने वाले हैं, और यदि आप यशायाह 53 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने हमारे पाप क्षमा किए और हमारे रोग अपने ऊपर लिए। अब मैं कुछ बातें कहने वाली हूं जिन्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगी ताकि किसी को उलझन न हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती, पर बीमारी पाप का नतीजा होती है। ये आवश्यक नहीं कि वो आपका व्यक्तिगत पाप हो, पर दुनिया में बीमारी नहीं थी जब तक मनुष्य ने पाप नहीं किए थे। मनुष्य इतना स्वस्थ था कि शैतान को लगभग 900 साल लगे उसे मरना सिखाने के लिए। वो हमारी बनावट में ही नहीं था। हमसे आशा थी प्रसन्नचित बगीचे में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की, फल खाने की, सबसे प्रेम करने की और आनंद उठाने की, पर नहीं, हव्वा को वो घटिया सेब खाना ही था। आमीन। हम जानते हैं कि इस तरह से पाप ने प्रवेश किया और मनुष्य की आत्मिक मौत हुई, और परमेश्वर ने उसी वक्त हमारे उद्धार की योजना बनाई। पर दुनिया में पाप अभी भी फल फूल रहा है, और जहां भी पाप फल फूल रहा होता है वहां पर बीमारियां और जीवाणु और हर प्रकार की घटिया चीज होती है। इसलिए क्योंकि आप इस संसार में ऐसे कई मौके आएंगे जब आपका ऐसे दिन किसी जीवाणु से संपर्क होगा जिस दिन आपकी प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होगी। इसलिए ये असंभव है कि हमें कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी क्योंकि हम संसार में है, पर हम संसार पर परमेश्वर पर चंगाई के लिए आशा और विश्वास कर सकते हैं, और हम वो सब कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए, ये आश्वस्त करने के लिए कि हम उस बीमारी और जीवाणु के लिए खुला द्वार नहीं है जो शैतान हम पर थोपना चाहता है, कभी भी नहीं। आमीन। मैं बूढ़ी होने पर भी काफी अच्छा अनुभव करती हूँ।
लोग मुझे अक्सर कहते, ध्यान दीजिए, हमारे लिए कुछ लोग काम करते हैं जो 20 के दशक के हैं, पर वो डेव और मेरी तरफ काम नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो कहते हैं ये सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। सच कहूं, ये सामान्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर ये आपकी मानसिकता पर निर्भर है। अपनी सोच को बूढ़ी ना होने दे, बूढ़े लोगों सी बातें ना सोचें। आमीन। शक्तिशाली और सकारात्मक बातें सोचें। आप जितने नकारात्मक बनते हैं उतना ही बदतर महसूस करते हैं। आप जितना कम हंसते हैं उतना बदतर अनुभव करते हैं। आप जितना अन्य लोगों को आंकते हैं और उनकी आलोचना करते हैं उतना ही बदतर अनुभव करते हैं। आप दूसरे लोगों के लिए जितना काम करते हैं जितने अधिक स्वार्थी बनते हैं, आप उतना ही बुरा अनुभव करते हैं। हमारे आनंद और स्वास्थ्य का चोली दामन का साथ है। कितनों को आज ये बात समझ में आ रही है? कितने सहमत हैं कि कई बार हमारी आदत हो जाती है समस्याओं को सहन करना और उनसे सांसारिक तरीके से निपटने की। मैं किसी सांसारिक चीज को नीचा नहीं दिखा रही। मैं यहाँ खड़े होकर आपको दवा देने से मना नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए। यदि परमेश्वर आपको वो करने को मना करें, आप उनकी बात जरूर मानिए। मैं आपसे वो करने को नहीं कहूंगी। यदि मुझे उसकी जरूरत हो तो मैं वो करती हूँ, मैं दवा देती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। पर परमेश्वर ने मुझे मेरा दोष बताया है जब मैं उन चीजों पर बहुत निर्भर करती हूँ और मैं स्पष्ट नहीं करती कि मुझे विश्वास है कि मुझे चंगा करने वाले हैं और ये कि मैं उनसे आशा करती हूँ कि वो मुझे शक्तिशाली, स्वस्थ और ठीक ठाक रखेंगे। बाइबल के अनुसार यहोवा की बाट जोहने वालों की शक्ति का नवीनीकरण होगा। वो बाजू जैसे पंखों के साथ ऊपर उठेंगे। वो भागेंगे पर थकेंगे नहीं, वो चलेंगे पर मूर्छित नहीं होंगे। बाट जोहने का क्या अर्थ होता है? वो जो प्रभु की बाट जोते हैं उसका अर्थ है प्रतीक्षा करना, लालसा करना, आशा करना। मैं परमेश्वर से आशा कर रही हूँ कि वो मुझे शक्ति देंगे और मुझे वो करने के काबिल बनाएंगे जो मैं करती हूँ। यदि परमेश्वर सचमुच चाहते हैं कि मैं ये करूँ, फिर वो नहीं चाहेंगे कि मैं सारी दुनिया में अपने शरीर को घसीट कर ले जाऊं और सारा समय बहुत दुखी रहूं। वो शर्तियां मुझे शक्ति दे रहे हैं उसका आनंद उठाने की जो मैं करती हूँ। आमीन। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप समझौता न करें। मैं लाचार हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही महसूस करूंगा। वो सचमुच भयानक है, क्योंकि निष्क्रियता की ये भावना, निष्क्रिय व्यक्ति जल्द ही त्याग करता है और वो ये आशा करता है कि शायद परमेश्वर कुछ करेंगे, पर वो विश्वास नहीं करता। उनमें अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने की शक्ति नहीं होती। उन्होंने शैतान का विरोध करना छोड़ दिया होता है, शैतान को पहचानना, फटकारना छोड़ दिया होता है। वो एक तरह के उससे सहमत होते हैं, जो कि बहुत ही नकारात्मक बात होती है। ओ, मेरा गठिया आज मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। देखिए, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही, पर कृपया उसे मेरा गठिया मत कहिए। आप कह सकते हैं मेरे बाह में गठिया के कारण दर्द हो रहा है, पर वो मेरा नहीं है और परमेश्वर उससे छुटकारा दिला रहे हैं। कितने मेरा मतलब समझ रहे हैं? हम चीजों पर स्वामित्व जमाने लगते हैं। ठीक, अब मैं अपने से आगे नहीं निकलना चाहती, सो चलिए इसे पढ़ते हैं। भजन 103:1-3। हे प्रभु, हमें हर दिन इस पर चिंतन करना चाहिए। हे मेरे मन, यहोवा को प्रेम से और धन्यवाद सहित धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को प्रेम से और धन्यवाद सहित धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। चंगा करता है तेरे सारे रोगों को। देखा, यहां ये लिखा हुआ है ना। आमीन। मैं ये जानती हूं कि ऐसे कई लाख लोग इस समय टीवी द्वारा देख रहे होंगे जो बिल्कुल ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर को आपको शारीरिक रूप से चंगा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उनको आपके हर एक हिस्से की परवाह है, केवल आपके आत्मिक हिस्से की ही नहीं। उन्हें आपके मन, आपकी भावनाओं और आपके विचारों की परवाह है। वो आपको टूटे दिल, शोक संपत्त दिल को चंगा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अच्छा महसूस करें। वो चाहते हैं आप में शक्ति। वो नहीं चाहते कि आप बीमारियों और रोगों में लदे रहे। और मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप परमेश्वर पर विश्वास करना आरंभ करें। आपको शरीर में काम करना आरंभ करने के लिए आप कहेंगे, एक मिनट रुकिए, आप जानती हैं मैं मसीह हूं। विश्वास करते रहिए और हर बात का कारण जानने की कोशिश त्याग दीजिए। जानते हैं, हम अक्सर कहते हैं
मैं एक स्त्री को जानती थी जो महान मसीही थी और वो 25 की उम्र में मर गई। मेरी बहन एक महान मसीह है, फिर उसका बच्चा अपाहिज क्यों है? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं इन सब सवालों के जवाब नहीं जानती। हम बहुत बेवकूफ़ होते हैं जब हम ऐसी बातों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी पहुंच से बहुत दूर होती है। पर देखिए, मैं बच्चों के शोषण को समझ नहीं पाती, मैं उनके यौन शोषण को समझ नहीं पाती। मैं 9 साल की उम्र में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे उस परिस्थिति से निकाले जिसमें मैं थी। उन्होंने नहीं निकाला, पर उन्होंने मुझे उसे सहन करने की शक्ति और अनुग्रह दिया और मैं उससे बाहर आ गई, उससे मुक्त हुई। मेरी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, पर मेरी अच्छी समाप्ति होने वाली है। आमीन। मुझे अभी तक वो समझ नहीं आया है, पर जानते हो विजय की ओर मेरा पहला कदम क्या था जब मैंने सब समझने की कोशिश बंद कर दी। मैं आज आपसे कहने वाली हूँ कि यदि आप अपने जीवन में विजयी चाहते हैं तो आपको वो बातें समझने की कोशिश बंद करनी है जो आपकी समझ से बाहर है, और आपको ये कहना है मैं न इसका कारण जानता हूं न मुझे उसकी परवाह है, मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। क्या आज इस सभा में कुछ लोग बैठे हैं? मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। यदि हम किसी को इस तरह के विश्वास के लिए प्रोत्साहित कर सके, पर ऐसा विश्वास करने के बाद भी बीमार क्यों है? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। शायद आप भी मेरे जैसे और आपने बहुत सी बेवकूफियां की हैं। यदि आप चंगाई चाहते हैं तो आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है बुद्धि, और आप जानते हैं हम हमेशा उसे इस्तेमाल नहीं करते। मुझे अपनी पीठ में कोई समस्या हुई थी। पिछले 2 महीनों में मुझे गंभीर समस्या हुई थी अपनी पीठ में। मेरा मतलब मुझे अपनी पीठ में 3 इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास गई थी, मैं सर्जन के पास गई थी, हड्डियों की स्कैनिंग करवाई थी, और उन सब ने कहा देखिए हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो इसका हमें रहस्य से बहुत नफरत होती है ना। मेरे साथ हमेशा कुछ ऐसा ही होता है, और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे कुछ याद दिलाया जो उन्होंने मुझे 20 वर्ष पहले सिखाने की कोशिश की थी। मैं नहीं जानती हमें सीखने में इतना समय क्यों लगता है। जानते हो, जब मैं थोड़ी छोटी थी मुझे हार्मोन्स की बहुत सी समस्याएं थी। मुझे 1989 में स्तन का कैंसर था। मुझे बच्चेदानी निकालनी पड़ी थी क्योंकि उनमें था हार्मोन्स पर पनपने वाली एक गांठ थी, और वो अपने साथ उससे जुड़ी और समस्याएं भी लाई। इससे मेरे जीवन में उसी समय बहुत सी समस्याएं। ये समझने के लिए आपको एक औरत होना पड़ेगा, है ना। क्या बताऊं आपको, मुझे इतना कष्ट हुआ था जिसका मैं बखान नहीं कर सकती। प्रभु दया करो, यहां एक भी पुरुष ऐसा नहीं जो कभी यह समझ सकेगा। घायल की गत केवल एक ही जानता है, कोई दूसरा नहीं। खैर, मैं ये सब इसलिए बता रही हूं ताकि मैं ये बता दूं कि मुझे भी कई बीमारियां हुई हैं, इसलिए मैं बिल्कुल किसी पर दोष नहीं लगा रही जिन्हें कोई शारीरिक रोग है। पर मुझे ये बताना अच्छा नहीं लग रहा कि परमेश्वर ने कई वर्ष पहले मुझे कुछ कहा था और मैंने वो नहीं किया था, पर मैं बाकी सब कुछ बताती हूँ जो मुझे ये बता देना चाहिए था। ठीक, कई वर्ष पहले मुझे महसूस हुआ जैसे परमेश्वर ने मुझे कहा हो कि यदि तुम हर दिन 5 मिनट चंगाई के लिए मेरी राह देखोगी, मैं तुम्हें स्वस्थ रखूंगा। हर दिन 5 मिनट। खैर, मैंने कुछ दिन ऐसा किया, पर बाद में मेरे पास उनके लिए 5 मिनट भी नहीं होते थे। कितनी हैरत की बात है कि हम हर महीने डॉक्टर की क्लिनिक में घंटों प्रतीक्षा करते हैं, दवा का पर्चा लेकर औषधालय में, और 35 मिनट प्रतीक्षा करते हैं, फिर दवा लेकर उसके असर करने की प्रतीक्षा करते हैं, फिर यदि वो काम न करे हम और दवा लाते हैं। हम डॉक्टर की क्लिनिक में 2 बार जाकर प्रतीक्षा करते हैं, तो हम 5 मिनट परमेश्वर की प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकते? अब मेरी पीठ लगभग 90% ठीक है और मुझे कुर्सी की आदत पड़ गई है, सो मैं इसे रखने वाली हूँ। पर मुझे शायद पागलों की तरह इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ज़रूरत है थोड़ा आराम करने की। पर आप समझ गए हैं ना, पहले मुझे पीठ और पाँव में तकलीफ होती थी। मेरा मतलब मैंने अपने पाँव से कड़ी खाल हटवाई, अंगूठे के जोड़ की सूजन का इलाज करवाया। मैं ज़्यादातर दिसंबर में कॉन्फ्रेंस नहीं करती क्योंकि वो सभाओं के लिए अच्छा महीना नहीं होता, इसीलिए किसी समय हम दिसंबर को ऑपरेशनों का महीना बुलाते हैं।
क्योंकि बाकी का साल मेरे पास कुछ भी करवाने के लिए समय नहीं होता। मैं साल में कुछ विशेष मौक़ों पर ही कुछ करवा सकती हूँ। तो मैंने 1 वर्ष अंगूठे के सूजे हुए जोड़ का इलाज कराया और फिर मैंने 2 बार गट्टे हटवाए थे और मुझे ये अक्सर करवाना पड़ता है। मैंने परमेश्वर से पूछा, क्यों परमेश्वर, क्यों? मैं सुसमाचार का प्रचार करती हूँ और लोगों की मदद करती हूँ और मैं वो सब करने की कोशिश करती हूँ जो सही है परमेश्वर। फिर ऐसा क्यों होता है परमेश्वर? क्यों होता है? मैं सब कुछ करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों? थोड़ा पीछे जाते हैं। क्या कोई सुन रहा है? अच्छा, तो हम बहुत वर्ष पीछे की ओर जाते हैं। मैं अपनी पहली सभाओं में से एक में थी जब मैं अभी सेंट लुइस के गिरजे में काम करती थी। वो केवल स्त्रियों की सभा थी और एक प्यारी सी बूढ़ी औरत ने मुझे कहा, मैं आपको परमेश्वर की ओर एक वचन देना चाहती हूँ। उसने कहा, यहोवा का वचन है कि यदि तुम ये सैंडल पहनने बंद नहीं करोगी जो तुमने पहने हैं, वो 3 इंच की नुकीली एड़ी वाली सैंडल, मैं उनमें जी रही थी वर्षों से। उनमें कई कठोर मंचों पर मीलों चली थी। क्यों? सुंदर दिखने के लिए। हम सभी ऐसा करती हैं, है ना? तो यहोवा का वचन है कि यदि तुम ये सैंडल पहनने बंद नहीं करोगी तो तुम्हें अपने पाँव में बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं अहंकार में मैं इस तरह सोचने लगी, ये औरत तो बहुत प्यारी है पर इसने शायद कभी ऐसे प्यारे सैंडल नहीं पहने होंगे। ओह चलिए भी ऐसा व्यवहार मत कीजिए जैसे आपने कभी ऐसा नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं वो सैंडल उतारना नहीं चाहती थी और जब हम कुछ करना नहीं चाहते तो हमारा सुनना चयनात्मक हो जाता है। तब हम दूसरे की बात को अनसुना कर देते हैं। सो मैंने सैंडल नहीं उतारे, मैं चुभन कदमी करती रही। हम महिमा और आराधना करते, मैं जोश में उछलती। अब जानते हैं ये सब करने से पीठ दुखने लगती है, पाँव दुखने लगते हैं। कई बार मेरे पाँव इतने दुखते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं रात को अपने कमरे में लौटती तो मेरी रुलाई छूट जाती थी। मैं एक बात कहूँ, वो निहायत मूर्खता की बात थी। मेरा मतलब, मैं नए सिरे से जन्मी थी। मेरा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ था। मैं सुसमाचार का प्रचार कर रही थी, पर मैं आपको ये बताने आई हूँ कि वो मूर्खता थी। आमीन, ये मूर्खता थी, ठीक है? और अब मुझे समस्याएं हैं, पर क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेंगे और मुझे चंगा नहीं करेंगे? नहीं, वो करेंगे, पर मुझे मूर्खता करते नहीं रहना है। इसलिए यदि आपको चंगाई की आवश्यकता है तो सबसे पहले आपको मूर्खता त्यागने का वादा करना होगा। आमीन। अब अच्छा, तो अब मेरी पीठ की कुछ मांसपेशियों को आवश्यकता है ताकतवर बनने की। मैंने गलत वालियों को इस्तेमाल करके गलत वालियों को शक्तिशाली बनाया है और दूसरी मांसपेशियों अब कमज़ोर हैं, सो उसका उपचार हो रहा है। वो कहते हैं कुछ भी उठाना हो तो पीठ सीधी रखकर, और मैं जीवन भर कमर से झुकती रही हूँ कुछ उठाने के लिए। और डेव मुझे कहने की कोशिश कर रहे थे, 20 सालों से इस तरह से चीज़ें मत उठाओ, तुम्हें इस तरह। मैं सोचती, मूर्ख, क्या मुझे कोई समझ रहा है? कोई यहाँ है जो समझ रहा हो मुझे? हाँ, तो सबसे पहले हमें मूर्ख के लिए पश्चाताप करना है। उसके बाद हम वो याद करना चाहेंगे जो परमेश्वर ने हमें कहा है। जैसे कि मेरे मामले में मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो कहती हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं व्यायाम करती हूँ और मैं शारीरिक चिकित्सा के लिए जाती हूँ, पर इन सब चीज़ के बीच परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है। मेरी प्रतीक्षा करो। मैंने इस पर विचार किया है कि मैं इसके बारे में बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो शक्तिहीन हो जाए जो परमेश्वर मुझसे कह रहे थे। पर मैं मानती हूं कि यदि मैं ये सिद्धांत बताऊंगी उन लोगों को जो मुझसे सीखने आते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप कुछ अद्भुत नतीजे देखेंगे अपने शरीर में। मैं नहीं चाहती कि आप इसे कोई काम समझकर किसी तरह पूरा करें। यदि आपको सचमुच उस पर विश्वास नहीं जो मैं कह रही हूँ, तो अच्छा होगा आप विश्वास होने तक प्रतीक्षा करें। मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर की बाट जो ना ज्यादातर शामिल नहीं होता है परमेश्वर के साथ हमारी चाल में। परमेश्वर की राह देखते समय क्या करना चाहिए?
परमेश्वर, आज अपने शरीर में चंगाई की आशा कर रहा हूं। मैं शक्ति की आशा कर रहा हूं, ताकत की आशा कर रहा हूं, मैं सृजनात्मकता की आशा कर रहा हूं। मैं ऐसा थका हुआ मन नहीं चाहता जो कुछ याद न रख सके। मुझे विश्वास है कि आपकी स्वस्थ करने की शक्ति इस वक्त मुझ में काम कर रही है और मैं दिनों दिन हर तरह से चंगा हो रहा हूं। आप मेरे डॉक्टर हैं। आप मेरे डॉक्टर हैं। आप मुझे चंगा करने वाले प्रभु हैं। आपके कोड़े खाने से मैं चंगा और परिपूर्ण हुआ। मैं ये भी नहीं सोचती कि उस समय के दौरान आपको जोर से बोलना चाहिए। आप इन बातों पर ध्यान लगा सकते हैं। खाने के वक्त 5 मिनट लें, उनकी बाट जोहें। शाम के वक्त 5 मिनट निकालें, उनकी बाट जोहें। हर बार कोई मौका निकालें, कुछ मिनट निकालें और अपनी आंखें बंद करके कहें, प्रभु मैं आपका आभारी हूँ, आप मेरे डॉक्टर हैं। जानते हो मैं क्या फैसला करती हूँ? मैं अपना बाकी का जीवन एक के बाद एक दूसरी चीज से परेशान रहकर नहीं गुजारूंगी। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी भागकर किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जब भी जानते हो मुझे पिछले 2 महीनों में कितनी बार अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी थी। मेरा मतलब, मुझे कभी एक, कभी दूसरी, कभी तीसरी समस्या हो रही थी। उससे मेरा कुछ खाली समय था और तो पहले मूर्ख से छुटकारा पाते हैं। क्या आप सहमत हैं? हम मूर्ख के लिए पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर, आप और हम अपना हिस्सा करेंगे और हमारा हिस्सा है अपनी देखभाल करना। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने जीवन में से तनाव निकालना होगा। तनाव आपको मार देगा, सचमुच तनाव आपको मार देगा। मेरा उस पर वश नहीं चलता, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, हर कोई मुझसे कुछ न कुछ चाहते रहता है, कोई समझदार मनुष्य नहीं है मेरे आसपास, मैं क्या करूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको समझदारी की बात बताने वाली हूं। आप ना कहना सीखो। अपनी समय सारणी निकालकर उसे जांचो और अपने द्वारा किए काम को, जो आपको विश्वास से परमेश्वर ने करने को नहीं कहा है, रद्द कर डालो। अपने द्वारा किया हर काम जो फलदार न हो उसे छांट दो। अच्छा, अब मेरे पास बहुत समय नहीं बचा, पर यह अच्छा है क्योंकि मैं आपके खाने के बारे में बता रही हूं। इस तरह से मैं जल्दी से इमारत से बाहर निकल सकूंगी। अब तुरंत तैयार होने वाला खाना खाकर अच्छा नहीं महसूस कर सकते आप, वही जो आप खाते हैं। मैं विवश हो जाता हूं जब भी मैं चॉकलेट वाले बिस्किट देखता हूं, फिर एक के बाद मेरा मन नहीं भरता। हमें बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। आप में परमेश्वर की शक्ति है, वही पुनर्जीवित करने वाली शक्ति जिसने मसीह को मुर्दों में से उठाया आप में भी है। ये मत कर बिस्किट पर नियंत्रण नहीं कर सकते। यदि आप चाहो तो एक खा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। आपको कभी कभार एक बिस्किट खा लेना चाहिए। मेरी किताब ईट द कुकीज बाय द शूज का यही तत्व है। पर यह मत कहिए एक से मेरा मन नहीं भरता, उससे आपका अच्छा नहीं होगा। अधिक मत खाइए। कम प्रतिदिन हर व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार उठाना था और उससे बिल्कुल अधिक नहीं उठाना। हमें कभी कभार खाने के लिए मीठी वस्तु खानी चाहिए, प्रतिदिन नहीं। मिठाइयाँ खाने में कोई बुराई नहीं है, ठंडे पेय पदार्थ पीने में कोई बुराई नहीं है, एक चॉकलेट खाने में कोई बुराई नहीं। पर यदि आप हर दिन वो खाने वाले हैं, फिर आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपका वजन शायद उससे अधिक होगा जितना आप चाहते हैं, चाहे आप उन बिल्कुल दुबले पतले लोगों में से हो जो बहुत खाकर भी पतले रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं मानती हूं कि हमें अच्छा महसूस करना चाहिए। मैं नहीं समझती कि हम ठीक से प्रार्थना भी कर सकेंगे यदि हम हर वक्त बुरा अनुभव करेंगे। इसके अलावा जब हम हर वक्त बुरा महसूस करते हैं, हम चिड़चिड़े और बदमिजाज होते हैं और किसी के साथ मित्रतापूर्वक नहीं रह सकते और आत्मा के फल द्वारा नहीं चलता। हमें परमेश्वर की खातिर स्वस्थ होना है। आमीन। उसके कोड़े खाने से हम चंगे और परिपूर्ण बनेंगे। आमीन। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, आपकी चंगाई के लिए। पिता, हमें आप पर विश्वास है और मुझे भरोसा है कि आपने यीशु को भेजा हमारे रोगों को चंगा करने और हमारे पाप क्षमा करने के लिए। आपके वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए और संपूर्ण बने। पूरी बाइबल में यीशु के रोगियों को स्वस्थ करने के बारे में लिखा है और मुझे विश्वास है कि कल भी वैसे थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आपने कहा है कि यदि हम विश्वास से रोगियों के लिए
प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। इसीलिए आज मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो देख रहे हैं और जिन्हें बीमारी, रोग या आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी वक्त परमेश्वर की चंगा करने की शक्ति को अनुभव करेंगे। क्या आप अपनी पूर्ण चंगाई के लिए उन पर विश्वास करेंगे, बजाय इसके कि लक्षण तुरंत चले जाए या धीरे धीरे कम हो जाए कि आप विश्वास में काम कर रहे हैं और यीशु के नाम में आमीन।